नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप सब? आज की वीडियो में हम प्राचीन भारत से संबंधित आखिरी वीडियो देखने जा रहे हैं। अभी तक हमने प्राचीन भारत के सभी प्रश्नों को कवर कर लिया है। आज हम देखेंगे पूर्व मध्यकाल, जो है 800 से 1200 ईस्वी के मध्य से संबंधित हम इसमें प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम मध्यकालीन भारत से संबंधित प्रश्न देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज का प्राचीन भारत से संबंधित आखिरी वीडियो। तो ये सभी प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण हैं और आपको ज्ञान को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो देखते हैं पहला प्रश्न, कौन शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है? पृथ्वीराज तृतीय। अजमेर का शासक पृथ्वीराज तृतीय 1177 से 1192 ईस्वी पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है। तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को पराजित किया था तथा 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में पराजय हुई थी। अगला प्रश्न, ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं प्राचीन काल के बिहार में के राजाओं का संपर्क था जावा सुमात्रा से। अगला प्रश्न, गोविंद चंद गहलवार की रानी कुमारदेवी ने धर्मचक्र जिन विहार बनवाया था सारनाथ में। आलाउदर संबंधित थे महोबा से। आलाउदर महोबा से संबंधित थे। ये चंदेल शासक परमारविदेव के सेनानायक थे। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं चंदेवरदाई। चौहान वंशी शासक पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी कवि चंदेवरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की। तो जो हम आलाउदर महोबा से संबंधित थे, इनका 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान के आक्रमण का डटकर सामना करने के बाद वीर गति को प्राप्त हुए। चंदेलों एवं चौहानों के इस संघर्ष का वर्णन चंदेवरदाई कृत पृथ्वीराज रासो एवं परमार रासो तथा जगनिक कृत आलाखंड से प्राप्त होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आलाउदर से संबंधित। तो जितने प्रश्न हैं सभी महत्वपूर्ण हैं और सभी ध्यान देने योग्य हैं। अब हम देखेंगे अगले प्रश्न। मैचिंग है चंदेवरदाई पृथ्वीराज रासो, जगनिक आलाखंड नरपति नाहल ने विशलदेव रासो यानी कि हमीर रासो की रचना सारंग देव ने की थी। जेजाग भुत्ती प्राचीन नाम था बुंदेलखंड का। चंदेल वंश के संस्थापक नन्नुक के पौत्र जयसिंह के नाम पर यह प्रदेश जेजाग भुक्ति कहलाया। पुंड्रवर्धन भुक्ति अवस्थित है थी उत्तर बंगाल में ये स्थान का नाम है प्राचीन। अगला प्रश्न है, सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था धर्मपाल ने। महानतम प्रतिहार राजा थे मिहिर भोज। प्रतिहार वंश का महानतम शासक मिहिर भोज थे। इसका शासनकाल 836 से 885। धर्मपाल पाल वंश के राजा थे। महेंद्रपाल प्रतिहार शासक थे, जबकि हर्ष पुंसभूति वंश का शासक था। इनका शासनकाल 606 से 647 ईस्वी है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, राजतरंगिणी के लेखक कल्हड़ के समय शासक था जय सिंह। जो उनका शासन की अवधि है 1128 से 1154 ईस्वी। कल्हड़ ने अपनी महान कृति राजतरंगिणी को पूरा किया। अगला प्रश्न है, महान जैन विद्वान हेमचंद किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो वो कुमाल पाल। महान जैन विद्वान हेमचंद ने सोलंकी वंश के जयसिंह सिद्धराज के समय में प्रमुखता प्राप्त की तथा वे उसके उत्तराधिकारी कुमाल पाल के सलाहकार के रूप में उसकी सभा को अलंकृत करते थे। अगला प्रश्न है, किसे एक नया संवत चलाने का यश प्राप्त है? तो वो है आपका लक्ष्मण सेन। सेन वंशीय शासक लक्ष्मण सेन ने एक नए संवत लक्ष्मण संवत का प्रारंभ किया था। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है, महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो वो है कुमाल पाल की सभा को। और इसमें राजतरंगिणी के लेखक कल्हड़ के समय का शासक जय सिंह। पुंड्रवर्धन बंगाल में। चलिए अगला प्रश्न है, लक्ष्मण संबंध का प्रारंभ किस वंश द्वारा किया गया था? तो वो शेनों द्वारा, भी हमने देखा भी है। अब हम देख रहे हैं विज्ञानेश्वर हिमाद्री एवं जिमूती वाहन मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधि वेत्ता थे। विज्ञानेश्वर ने याज्ञवल्क्य के स्मृति पर मिताक्षरा, जिमूती वाहन ने दाय भाग और राजशेखर गुर्जर प्रतिहार शासक महेंद्र पाल प्रथम के दरबार में रहते थे। अगला प्रश्न हम देखेंगे, भोजशाला मंदिर की अधिशात्री देवी थी भगवती सरस्वती। राजा भोज परमार शासक थे। इंपॉर्टेंट है, राजा भोज परमार शासक थे। परमाणु का पहले शासन केंद्र उज्जैन था। तत्पश्चात राजधानी धार में स्थानांतरित कर दी गई। राजा भोज ने धार से शासन किया। भोज की मृत्यु के पश्चात विद्वान धार नगरी के बारे में कहा है,
अद्यधारा निराधारा निरालंबा सरस्वती पंडिता खंडिता सर्वे भोज राजे दिवगते। अगला प्रश्न, किसने खंभात में तोड़ी गई मस्जिद के निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की थी? तो वो है जयसिंह सिद्धराज। अगला प्रश्न है मैचिंग है। प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट को माना जाता है, किंतु वास्तविक संस्थापक वत्सराज था। प्रतिहार वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक मिहिर भोज था। अगला प्रश्न है, प्रतिहारों की राजधानी कन्नौज थी। मतलब अगला पॉइंट है ये। चोल साम्राज्य की स्थापना विजयले ने की थी। तंजौर चोलों की राजधानी थी। परमार वंश का वास्तविक संस्थापक शेख द्वितीय था। परमाणु की राजधानी धार थी। चालुक्य अथवा सोलंकी अग्निकुलीन राजपूत थे। इस वंश का संस्थापक मूल राज प्रथम था। सोलंकियों की राजधानी अनिल्यवाड़ थी। तो इसमें ये राजवंश और राजधानी है। तो सभी बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अब जितने भी ये हमने पूर्व मध्यकाल से संबंधित प्रश्न देखे हैं, तो इसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो इस वीडियो में है। तो इस वीडियो को देखिए, लाइक करिए और शेयर करिए और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए, ठीक है ना। तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है राजा भोज का। राजा भोज से हमेशा ही, चाहे वो मध्य प्रदेश की परीक्षा हो या किसी भी उत्तर भारत स्टेट में से पूछ लिया जाता है कि राजा भोज किस वंश से संबंधित थे। तो ये परमार वंश से संबंधित थे। इन्होंने धार से शासन किया था, ठीक है। तो अब इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूला ही नहीं करिए। तो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अब हम अगले वीडियो में मध्यकालीन भारतीय इतिहास में संबंधित प्रश्न देखेंगे।